हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th का मैथ रैशनल नंबर्स। पिछले वीडियो में हमने कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ा था और एलसीएम निकालने की कुछ ट्रिक्स पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखें मेरे प्लेलिस्ट में। और आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एडिशन की प्रॉपर्टी और उसके बाद हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। तो इसमें भी सबसे पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीज़न की, ये आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एक्सरसाइज में ये सभी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। तो आप इनको ध्यान से पढ़ें, कॉपी में नोट करें और बार बार उनको पढ़ने की कोशिश करें, तभी ये प्रॉपर्टीज़ आपके माइंड में सेट हो पाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? a प्लस बी इज़ अ रैशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी दो रैशनल नंबर लेते हैं a और b, वैसे रैशनल नंबर p बाई q के फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हमने ये मान लिया कि a कोई रैशनल नंबर है और b भी कोई रैशनल नंबर है। तो जब हम उनको ऐड करेंगे, दो रैशनल नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो वो उनका जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 4/7 प्लस 5/7। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर तो सेम है 7 7, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो 4 और प्लस 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9। तो 9/7 आ गया। तो यहाँ पे ए और बी, ए के प्लेस पे हमने रखा 4/7 और बी के प्लेस पे हमने रखा 5/7। तो इनको हमने ऐड किया तो हमें एक रैशनल नंबर ही मिला। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है, ए के प्लेस पे हम रख रहे हैं -3/8 प्लस बी के प्लेस पे हम रख रहे हैं -4/5। अब हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। एक हमारा इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 40। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है मेरी कि हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें। उससे आपको समझ में आएगा कि हम एलसीएम कितने ईजी वे में निकाल सकते हैं। दो ट्रिक मैंने बताई है, वो आप जाके ज़रूर देखें। तो 8 5 से कितना हो गया? 40 हो गया, क्योंकि 8 जो है हमारा इवन नंबर है और 5 जो है हमारा ऑड नंबर है। 8 5 जा 40 हो गया। अब हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। 8, ये जो 40 है इसको हम 8 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 8 5 जा 40 आ जाएगा। मीन्स हमारा आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। 8 से 40 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा और फिर उस 5 का हम 3 में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि एलसीएम कितना आ गया? 40 आ गया। तो अगर हमें 8 को 40 बनाना है तो हम क्या करें, ऊपर नीचे हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बनाना है? 40 बनाना है। तो ऊपर नीचे हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर कितना आ जाएगा? -15 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे भी दो तरीके हैं कि अगर हमें ये जो 40 है इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 8 जा 40 होता है। तो 8 जो 8 आया है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? -32 आ जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि एलसीएम हमारा 40 आया है, हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो 5 है उसको 40 बनाना है, क्योंकि यहाँ पे भी 40 रहेगा, यहाँ पे भी 40 रहेगा, तभी तो एलसीएम 40 आएगा। तो यहाँ पे भी हमें 40 बनाना है। तो हम क्या करें, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। तो ऊपर कितना आ गया? ऊपर आ गया -32। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये -15 हो जाएगा। प्लस और माइनस क्या बनाएंगे? माइनस बनाएंगे। -32/50, और सॉरी 40। अब ये क्या हो जाएंगे? अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो हम क्या करेंगे, 32 में 15 को प्लस कर देंगे तो 47 आ जाएगा। ग्रेटर नंबर का साइन हम माइनस लगाएंगे
और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे अपॉन 40। तो ये भी हमें क्या मिला, ये भी हमें एक रैशनल नंबर मिला। लेकिन आप कहेंगे सर अगर हम 1/2 को 1/2 में ऐड करें तो वो हो जाता है 2/2 और आता कितना है 1 आ जाता है। तो क्या 1 रैशनल नंबर है? आप ये मुझसे पूछेंगे कि क्या 1 रैशनल नंबर है? हाँ 1 रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी नंबर अगर है 2, 3, 4 उसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसके भी नीचे भी 1 है। तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है। इसका मतलब ये भी सारे रैशनल नंबर हैं। तो 1 क्या रैशनल नंबर है? 1 के नीचे कोई नंबर है? नहीं है। इसका मतलब कि 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 के नीचे 1 तो होगा ही ना। तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि अगर कोई भी दो रैशनल नंबर हैं उनको हम ऐड करते हैं तो हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। इसका मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में अप्लाई होती है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें बताती है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी दो रैशनल नंबर हैं, कोई भी दो रैशनल नंबर हैं, उनको हम किसी भी ऑर्डर में किसी भी तरीके से अगर हम उनको ऐड करें तो उनका आंसर सेम ही आएगा। ये हमें बताता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर a और b दो रैशनल नंबर हैं तो चाहे हम a को b में ऐड करें या फिर b को a में ऐड करें, आंसर सेम ही आने वाला है। तो हम प्रूफ करके देखते हैं। हम ले लेते हैं a के प्लेस पे हमने ले लिया -2/3 और b के प्लेस पे हमने ले लिया 5/7। अब यहाँ पे देखिए 3 और 7 दोनों ही क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। 3 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर हैं। तो हम क्या कर लें, दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, 21 आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम। अब 3 को 21 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर नीचे 7 का मल्टीप्लाई करना होगा। 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे 21 हो जाएगा, यहाँ पे भी 21 हो जाएगा और यहाँ पे जब हम 21 बनाएंगे तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 21 ही आ जाएगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा, -14, क्योंकि 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे हमें 21 बनाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 आ जाएगा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 15 में से 14 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1/21। ये तो हो गया a प्लस बी। अब हम बात करते हैं b प्लस ए। तो b के प्लेस पे कितना है, 5 है, 5/7 है, और a के प्लेस पे कितना है, ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं -2/3। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 5/7 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 2/3 अपोजिट साइन है इसलिए माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर वही बात आती है, 7 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 को 21 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 माइनस 3 को 21 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 15 में से 14 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/21। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 1/21 आया है और यहाँ पे भी 1/21 आया है। इसका मतलब कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये रैशनल नंबर में अप्लाई होती है। मतलब ये हुआ कि अगर दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं तो हम उनको किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हैं, उनके ऑर्डर को चेंज करके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। तो ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ये हमेशा 3 नंबर के बारे में बात करता है। हमने होल नंबर में भी पढ़ा है, उसमें 3 नंबर के बारे में बात होती है। इंटीजर्स में भी 3 नंबर के बारे में बात होती है और रैशनल नंबर में भी 3 नंबर के बारे में ही बात होती है। तो अगर हमारे पास 3 रैशनल नंबर हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, उनको अगर हम किसी भी तरीके से ऐड करते हैं, 3 हमारे पास रैशनल नंबर हैं,
उनको हम किसी भी तरीके से ऐड करते हैं तो आंसर सेम ही आएगा। ये हमें बताती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम इसको प्रूफ करके देखते हैं। हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, ये है। ए के प्लेस पे हम रखेंगे -1/2 को, प्लस बी के प्लेस पे हमने रखा है 3/7 को, 3/7 को रखेंगे, और सी के प्लेस पे हम रखेंगे -4/3 को। क्या आपको समझ में आ रहा है ना? ए के प्लेस पे हमने रखा है -1/2 को, बी के प्लेस पे हमने रखा है 3/7 को, और सी के प्लेस पे हमने रखा है -4/3 को। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये राइट हैंड साइड है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे -1/2 प्लस, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 3/7 और -4/3, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे -1/2 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 7 और 3 दोनों ही क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, तो हम यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब 7 को 21 बनाने के लिए अभी हमने पढ़ा था 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस 3 को 21 बनाने के लिए हम यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 21 हो गया, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, इनको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, -1/2 प्लस, अब 28 में से हम 9 को माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 28 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19, ग्रेटर नंबर का साइन हम लगाएंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, 28 ग्रेटर नंबर है, यहाँ पे माइनस का साइन है, अपॉन 21। ये आपको पता होगा, अपने इंटीजर्स में पढ़ा होगा क्लास 7th में। अब यहाँ पे हम लिखेंगे -1/2 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -19/21। अब यहाँ पे आप देखिए 21 क्या है, 21 ऑड नंबर है, और 2 जो है वो इवन नंबर है, तो हम सिंपली इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 42 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 को 42 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे 21 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा -21, फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। 21 को 42 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 19 2 जा 38, ये हो गया। अब हम इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा -59/42। आपको देख के इतना घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल है, और इतने बड़े बड़े मतलब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े स्टेप आपको भी करने होंगे एक्सरसाइज में। तो अगर आप यहाँ पे सीख जाते हैं ऐसे स्टेप करना, तो आपको एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने b प्लस सी को एक साथ लिया था, अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी को एक साथ लेंगे। तो a के प्लेस पे हमने रखा था -1/2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1/2 प्लस, b के प्लेस पे हमने लिया था 3/7, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/7, इनको हम एक साथ ले लेंगे, और हम c को अलग कर देंगे। c के प्लेस पे था -4/3, तो इसको हमने अलग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि 2 क्या है, इवन नंबर है, 7 ऑड नंबर है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, तो 14 आ जाएगा। अब 2 को 14 बनाने के लिए, क्योंकि 14 एलसीएम आया है और हमें यहाँ पे नीचे 14 14 करना होगा, तभी तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो ऐड होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 14 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -7 प्लस 7 को 14 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 6 प्लस, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -4/3 हम ऐसे ही लिख देंगे। अब 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, -1/14, और फिर यहाँ पे -4/3।
ये हो गया। अब एलसीएम कितना आ जाएगा, 14 क्या है, इवन नंबर है, और 3 क्या है, ऑड नंबर है। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 14 3 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब 14 को 42 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -3, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। 3 को 42 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 14 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कैसे समझ में आ रहा है मुझे कि मैं यहाँ पे 14 का मल्टीप्लाई करूँ, वो ऐसे कि आप यहाँ पे देखिए कि हम 14 का 3 में ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम 14 का 3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 42 आ रहा है। इसका मतलब कि 14 को 42 बनाने के लिए इस 3 का ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, और 3 को 42 बनाने के लिए इस 14 का, ये जो 14 है इसी का मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 3 का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और इस 14 का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 4 जा 56 हो जाएगा। यहाँ पे भी कितना आया, -59/42। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया है। यहाँ पे भी -59/42 आया है, यहाँ पे भी -59/42 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी 3 रैशनल नंबर दिए हुए हैं तो हम उनको किसी भी तरीके से किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में अप्लाई होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है द रोल ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो का रोल क्या है रैशनल नंबर्स में, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर हम कोई भी रैशनल नंबर ए ले लें, उसको हम जीरो के साथ ऐड कर दें तो हमें क्या मिलता है, वही रैशनल नंबर मिलता है ए, वही रैशनल नंबर हमें मिलता है। अगर हम कोई भी रैशनल नंबर ले लें -3/7, उसको हम जीरो के साथ ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, -3/7 ही तो मिलेगा, हमें वही रैशनल नंबर मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कोई भी रैशनल नंबर ले लें, अगर हम ले लें 5/6, उसको हम जीरो के साथ ऐड करें तो हमें 5/6 ही मिलने वाला है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसीलिए कहा जाता है जीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। जीरो जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है रैशनल नंबर्स की। तो इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में भी जान लेते हैं। अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, तो किसी भी रैशनल नंबर में से अगर हम जीरो को माइनस करें, मैंने यहाँ पे लिखा 3/2 माइनस जीरो, तो हमें क्या मिलेगा, हमें 3/2 ही मिलेगा, क्योंकि जीरो मीन्स तो कुछ नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पे कोई नंबर है ही नहीं, सिर्फ 3/2 है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें यही वाला रैशनल नंबर मिल जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन इसकी क्या है कि अगर हम जीरो में से किसी भी रैशनल नंबर को माइनस करते हैं तो वो रैशनल नंबर क्या होता है, वो हमें निगेटिव रैशनल नंबर मिलता है। हमें निगेटिव रैशनल नंबर मिलता है। अगर हमारा रैशनल नंबर निगेटिव है, अगर हमारा रैशनल नंबर पॉजिटिव है तो, क्योंकि 3/2 क्या है, पॉजिटिव है, तो जीरो में से हम 3/2 को माइनस कर रहे हैं तो हमें -3/2 मिला। अगर एक और कंडीशन हो सकती है कि अगर जीरो में से हम -5/6 को माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जीरो प्लस 5/6 हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 5/6 मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जीरो ही मिलेगा। कोई भी रैशनल नंबर या फिर कोई भी नंबर है जिसको हम जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें जीरो ही मिलेगा। ये हमने होल नंबर में भी पढ़ा था, इंटीजर्स में भी पढ़ा था, और हम मल्टीप्लिकेशन में भी पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं डिवीज़न की। अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें कुछ भी नहीं मिलता है, और इसको डिफाइंड भी नहीं किया गया है, ये नॉट डिफाइंड है। इसीलिए हम इसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है इन्फिनिटी। किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलता है, और इसको डिफाइंड भी नहीं किया गया है, और इसको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा इन्फिनिटी होता है।
अब हम बात करते हैं कि अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें 0 ही मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है नेगेटिव ऑफ अ नंबर। नेगेटिव ऑफ अ नंबर जिसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ये क्या होता है? अगर कोई भी रैशनल नंबर दिया है, कोई भी रैशनल नंबर दिया है a बाई बी, हम मान लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है हमारा a बाई बी, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस a बाई बी। मीन्स इसका निगेटिव क्या होगा? a बाई बी का निगेटिव क्या होगा? माइनस a बाई बी होगा। इसी को हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। a बाई बी का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो माइनस a बाई बी होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक रैशनल नंबर है माइनस a बाई बी, इसका निगेटिव क्या होगा? माइनस a बाई बी का निगेटिव। ये तो निगेटिव है ही, लेकिन इसका निगेटिव क्या होगा? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ माइनस a बाई बी का निगेटिव। तो हमें क्या करना होगा? बाहर भी एक निगेटिव का साइन लगाना होगा, क्योंकि मैं माइनस a बाई बी के निगेटिव की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसका माइनस a बाई बी का निगेटिव क्या हो जाएगा? a बाई बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे a बाई बी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि a बाई बी का निगेटिव क्या होगा? माइनस a बाई बी, और माइनस a बाई बी का निगेटिव क्या होगा? a बाई बी। और इसको हम इस तरीके से निकालेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर हम एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हैं तो हमें 0 मिलता है। जैसे a बाई बी का एडिटिव इनवर्स क्या है? माइनस a बाई बी। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, a बाई बी प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस a बाई बी, तो a बाई बी प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा माइनस a बाई बी। तो a बाई बी माइनस a बाई बी क्या हो जाएगा? कट के आ जाएगा 0। तो जब भी हम कोई भी रैशनल नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स, उनको जब हम ऐड करते हैं तो हमें 0 मिलता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैं कोई भी दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। 3/5 मैंने लिया, और 3/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? अगर मैं बात करूँ 3/5 के एडिटिव इनवर्स की, तो वो क्या होगा? माइनस 3/5। अभी हमने पढ़ा कि a बाई बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस a बाई बी। a बाई बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा? माइनस a बाई बी। तो 3/5 का इन्वर्स क्या हो जाएगा? माइनस 3/5। तो 3/5 और प्लस उसका जो एडिटिव इनवर्स है माइनस 3/5, उसको जब हम ऐड करेंगे, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 3/5 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3/5 हो जाएगा, और ये कट के आ जाएगा 0। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जब भी कोई भी रैशनल नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स, उसको जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें 0 मिलता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को आप ज़रूर ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सरसाइज में यूज़ होती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।